अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो वीडियो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को ख्वाब देखा। वो रात को ख्वाब क्या देखा वो मैं इस वीडियो में आपको सारे पूरी बताने वाली हूँ। आप शुरू से लेकर इन तक वीडियो में बने रहे। स्किप करने से कुछ भी समझ में नहीं आएगी। और वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में बने रहें और ज़रूर सुनें। हज़रत समरा बिन जंदूल रज़ियल्लाहु अन्हा ताला ने फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा से पूछा करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? जो ख्वाब बयान करता है तो आप उसकी ताबीर फरमाते हैं। तो एक सुबह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को मैंने ख्वाब देखा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को मैंने ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे उठाकर कहा, हमारे साथ चलिए। दो फरिश्ता मेरे पास आए और मुझे उठाकर कहा, मेरे पास चलिए। तो मैंने उसके साथ चल दिया। एक शख्स पर हमारा गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा उसके पास पत्थर उठाए हुए खड़ा है और वह लेटे हुए शख्स को सर पर जोर से पत्थर मारता है और जिसकी वजह से उसका सर कुचल जाता है। पत्थर लुढ़क कर दूसरी तरफ चला जाता है। यह जाकर पत्थर उठाकर लाता है और उसका वापस आने से पहले सर बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है। फिर यह उसी तरह पत्थर मारता है और वही कुछ हो जाता जो पहले हुआ था। मैंने उन दोनों से ताज्जुब किया, सुभान अल्लाह, ये दोनों शख्स कौन हैं और यहाँ क्या मामला हो रहा है? तो उन्होंने कहा, आगे चलिए, आगे चलिए। हमारा गुजर एक शख्स पर हुआ जो चीत लेटा हुआ था और एक शख्स उसके पास जुम्बूर लोहे की कीले निकालने वाला आला लिए खड़ा है। जो लेटे हुए शख्स के चेहरे एक जानिब आकर उसका बड़ा नथुना और आंखें गुद्दी तक चिरता चला जाता है। फिर दूसरी जानिब भी थी, उसी तरह करता है। अभी यह दूसरी जानिब से फारिग नहीं होता कि पहली जानिब बिल्कुल अच्छी हो जाती है। आमीन। वह उसी तरह करता रहता है। मैंने उन दोनों से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? तो उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे चले, एक तन्नूर के पास पहुँचे जिसमें बड़ा शोरगुल हो रहा था। हमने उससे झांक कर देखा, उसे बहुत मर्द और औरतें। जब एक तन्नूर के पास पहुँचे तो वहाँ झांक कर देखें तो बहुत उसमें मर्द और औरतें नंगे हैं। उसके नीचे से आग का एक शोला आता है। जब वह उनको अपनी लपेट में लेता है तो वो चीखने लगते हैं। मैंने उन दोनों से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे एक नहर पर पहुँचे। जब हम आगे चले तो एक नहर पर पहुँचे तो जो खून की तरह सुर्ख थी और उसमें एक शख्स तैर रहा था और नहर के किनारे दूसरा शख्स था जिसमें बहुत पत्थर जमा कर रखे थे। जब तैरने वाले शख्स तैरते हुए उस शख्स के पास आता है जिसने पत्थर जमा किया था तो यह शख्स अपना मुंह खोल देता है तो किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता है।
जिसकी वजह से वह दूर चला जाता है और फिर तैर के वापस आता उसी शख्स के पास आता है तो अपना मुंह खोल देता है और किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर फिर से डाल देता है। तो मैंने उन दोनों से पूछा, यह दोनों शख्स कौन है? मैंने उन दोनों से पूछा कि ये दोनों शख्स कौन है? तो उन दोनों ने कहा, आगे चलिए, आगे चलिए। फिर से आगे हम चले तो जितने में बदसूरत आदमी तुमने देखे होंगे उन सबसे ज़्यादा बदसूरत आदमी के पास से हम गुजरे। उसके पास आग जल रही थी। एक बदसूरत आदमी से जब हम आगे चले तो एक बदसूरत आदमी से मिले। वो इतनी बदसूरत थे कि तुमने देखे नहीं होंगे। उसके पास आग जल रही थी जिसको वह भड़का रहा था, जिसको वह भड़का रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। मैंने उनसे पूछा, ये शख्स कौन है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। फिर हम एक ऐसे बाग में पहुँचे जो हरा भरा था। फिर हम ऐसे बाग में पहुँचे जो हरा भरा था। उसमें मौसम बहार के तमाम फूल थे। उस बाग के से दरमियान एक बहुत लंबे साहब नज़र आए। उस बाग में एक लंबे साहब नज़र आए। उनके बहुत ज़्यादा लंबे होने की वजह से मेरे लिए उनके सर को देखना मुश्किल था। उनके चारों तरफ बहुत सारे बच्चे थे। इतना ज़्यादा बच्चे मैंने कभी नहीं देखा। मैंने पूछा, यह कौन है? ये बच्चा कौन है? उन्होंने मुझसे कहा, आगे चलिए। उन्होंने मुझसे कहा, आगे चलिए, आगे चलिए, फिर हम चले, एक बड़े बाग में पहुँचे। मैंने इतना बड़ा खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा। मैंने इतना बड़ा खूबसूरत बाग आज तक ही नहीं देखा। उन्होंने मुझसे कहा, ऊपर चढ़िए। हम उस पर चढ़े। ऐसे शहर के करीब पहुँचे जो इस तरह बना हुआ था, एक ईंट सोने की थी, एक ईंट चांदी की थी। हम शहर के दरवाजे के पास पहुँचे और उसे खुलवाया। वह हमारे लिए खोल दिया गया। उसमें ऐसे लोगों से मिले जिनमें जिस्म का आधा हिस्सा। हम वहाँ जब पहुँचे दरवाजे पे तो दरवाज़ा हमने खुलवाया तो उसने खोल दिया। तो जब मेरे को ऐसे शख्स से मुलाकात हुई, उसका आधा हिस्सा इतना खूबसूरत था कि तुमने इतने खूबसूरत नहीं देखा होगा, और आधा हिस्सा इतनी बदसूरत था कि इतना बदसूरत भी तुमने नहीं देखा होगा। वो शख्स के आधा हिस्सा इतनी खूबसूरत थी, आधा हिस्सा इतने बदसूरत था कि आपने कभी नहीं देखा होगा। उन दोनों फरिश्ते ने उन लोगों से कहा, जाओ उस नहर में कूद जाओ। मैंने देखा सामने एक चौड़ी नहर बह रही थी जिसका पानी दूध जैसा सफ़ेद है। वे लोग उसमें कूद गए। फिर जब वह हमारे पास वापस आए तो दूध जैसा सफ़ेद वापस आए तो उसकी बदसूरत ख़त्म हो चुकी थी। जब वो नहर में गए, नहर में कूद गए जिसका पानी दूध जैसा बिल्कुल सफ़ेद था, वे लोग उसमें कूद गए। और फिर जब हमारे पास वापस आए तो उनकी बदसूरत ख़त्म हो चुकी थी और वह बहुत खूबसूरत हो चुके थे। दोनों फरिश्ते ने मुझसे कहा, यह जन्नते आदम है और यह आपका घर है। मेरी नज़र ऊपर उठी तो मैंने सफ़ेद बादल की तरह
एक महल देखा। उन्होंने कहा यह आपका घर है। मैंने उनसे कहा बरकल्ला फिकुमा, अल्लाह ताला तुम दोनों को बरकत दे। मैंने उनसे कहा बरकल्ला फिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें दोनों को बरकत दे, मुझे छोड़ो मैं उसके अंदर जाऊं। उन्होंने कहा अभी नहीं, लेकिन बाद में तशरीफ ले जाएंगे। मैंने उनसे पूछा आज रात मैंने अजीब चीज़ें देखी थी, ये क्या है? उन्होंने मुझसे कहा अब हम आपकी बताते हैं। पहला शख्स जिसके पास से आप गुजरे और उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, यह वह है जो कुरान सीखता है और उसको छोड़ देता है, न पढ़ता है न अमल करता है, और फर्ज नमाज छोड़ कर सो जाता है। और दूसरा वह शख्स जिसके पास से आप गुजरे और उसके जबड़े, नथुने, गुद्दे, आँखें के गुद्दे तक सब चीरा जा रहा था, यह वह है जो सुबह घर से निकलकर झूठ बोलता है और वह झूठ दुनिया में फैल जाता है। वह शख्स जो सुबह से निकलकर घर से जब निकलता है तो झूठ बोलता है सुबह, और वह झूठ दुनिया में फैल जाता है। तीसरा वह नंगे और मर्द और औरतें जिन्हें अपने तन्नूर में जलते हुए देखा था, जिनाकर मर्द और औरतें हैं। चौथा वह शख्स जिसके पास से अब गुजरे वह नहर में तैर रहा था, उसके मुंह में पत्थर डाला जा रहा था, वह सूदखोर है, वह सूदखोर है। पांचवा वह बदसूरत आदमी जिसके पास से आप गुजरे जो आग जला रहा था, उसके चारों तरफ दौड़ रहा था, जहन्नम का दरोगा है, जहन्नम की मालिक है, जहन्नम का दरोगा है जिसका नाम मालिक है। छठे वह साहब जो बाग में थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। छठवां जो बाग में लंबे शख्स थे जिसका सामने मेरा सर बिल्कुल नीचे था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, और बच्चे उनके चारों तरफ थे, वह जो बचपन में ही फितरत इस्लाम पर मर गए। जो चारों तरफ बच्चे थे उनके, वह जो बचपन में फितरत इस्लाम पर मर गए। आमीन। उस पर किसी सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह मुशरिकीन के बच्चों को क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए मुशरिकीन के बच्चे भी वही थे, और वे लोग जिनका आधा जिस्म खूबसूरत और आधा जिस्म बदसूरत था। ये वह लोग थे जिन्होंने अच्छे अमाल के साथ बुरे अमाल भी किए। अल्लाह ताला ने उनके गुनाह माफ़ कर दिए। जब नहर में गए तो दूध के पानी दूध जैसा था, आधा हिस्सा इतनी बदसूरत थी कि किसी ने कभी नहीं देखा ऐसा बदसूरत आदमी, आधा हिस्सा इतनी खूबसूरत थी वो भी किसी ने नहीं आज तक देखा। जब उन दोनों फरिश्तों ने कहा कि आप नहर में कूद जाओ, अब कूद कर मेरे पास आओ, और सही में वो जब कूद कर वापस आए तो देखा बिल्कुल खूबसूरत हो गया। अल्लाह ताला उसके सब गुनाह माफ़ कर दिए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज का वीडियो मैं आप लोगों से यहीं तक रखती हूँ। मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस्लामिक की वीडियो जुड़ी हुई मैं आप लोग से शेयर करूँगी, और मैं आप लोग से इजाज़त मांगती हूँ, मुझे इजाज़त दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनों में खुश रहें, अपनों को खुश रखें, हमारे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।